Namaskar to all the listeners. I am Pooja Bali, posted at Government High School Savni, Rajouri. अपने टीचर सफ़र के शुरुआती दिनों में मुझे तब बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब मेरे क्लास के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। मैंने बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन फिर भी मैं देख रही थी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बहुत से तरीके, बहुत से चीज़ें अपना कर भी वो सीख नहीं पा रहे हैं। तो आई सर्च फॉर इट एंड फाइंड आउट इट इज़ डिस्लेक्सिया. Dyslexia means when your student is not able to read. Reading disability you can say also this. और अब मुझे प्रॉब्लम तो पता चल गई थी कि ये कोई आम बात नहीं है कि आपके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं. एक्चुअल में उन्हें कुछ डिफरेंट तरीके से सिखाने की ज़रूरत है. उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं. फिर मैंने ये एक ट्रैकर जो था जिसको क्रिएट किया काफ़ी सर्च के बाद, काफ़ी सोचने के बाद, काफ़ी क्लास में बच्चों को ऑब्ज़र्व करने के बाद, और जो चीज़ें मेरे सामने आई उसको मैंने इस ट्रैकर की फॉर्म में लिख दिया, सो डैट इट कैन हेल्प मी अगेन एंड अगेन इन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ माय स्टूडेंट्स अबाउट रीडिंग. ये जो ट्रैकर है ये टीचर के लिए है और ये इंडिविजुअल स्टूडेंट पे काम करता है. हाँ, अगर आपका ग्रुप हेट्रोजीनियस है तो ये ट्रैकर काम जो है वो नहीं करता है. एक होमोजेनियस ग्रुप के लिए ये ट्रैकर काम कर सकता है. लेकिन जब मैं जब इस ट्रैकर को यूज़ करती हूँ तो इंडिविजुअली यूज़ करती हूँ. तो let us understand one by one how this tracker helps a teacher and what are the mistakes a teacher is making during reading. जब हम बच्चे को रीडिंग सिखा रहे हैं, और मैंने अपने पे भी कुछ फाइंड आउट जो चीज़ें की जहाँ पे मुझे वो प्रॉब्लम्स आ रही थी, बैरियर्स जो थे वो मेरे इस ट्रैकर से दूर हुए. और मैंने उन सभी बैरियर्स को, एक्चुअली ये बैरियर्स हैं जिनको मैंने एक ट्रैकर की शेप में लिख दिया कि मेरा ये एरिया 1 का ट्रैकर ख़त्म हुआ है, एरिया 2 का मैंने हटाया है, एरिया 3 का हटाया है, एरिया 4 का हटाया है, और एरिया 5 तक पहुंचने तक बच्चा जो है रीड आउट कर लेता है. तो आइए वन बाय वन समझते हैं ये ट्रैकर किस तरह से काम करेगा आपके लिए भी. एरिया 1 जैसे कि लैंग्वेज स्किल, एरिया 1 है हमारा लैंग्वेज स्किल्स. तो यहाँ पे मैं बात करूँगी, जब हम बीएड करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि लैंग्वेज की 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, 4 कौशल हैं भाषा के, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और फिर रीडिंग और फिर राइटिंग. इस तरह से ये काम करते हैं वन बाय वन. पहले हमने बच्चे को जो शब्द हैं उनको सुनाना है, वो सुनेंगे, हम बोलेंगे और वो सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, फिर वो बोलेंगे, फिर वो पढ़ेंगे और फिर वो लिखेंगे. तो ये भाषा के कौशल हैं कोई भी भाषा सिखाने में. लेकिन गलती क्या आ रही थी? गलती ये आती है कि हम बच्चे को पढ़ाने के वक्त हम ये सीखते हैं कि ये भाषा के कौशल बस वो पहली कक्षा में ही इस्तेमाल हो रहे हैं, जब उसने ABC सीख ली है या उसने आ सीख लिया है, अलिफ बे सीख लिया है. नहीं, ये भाषा के कौशल जब भी हम कोई नया शब्द सिखाएंगे, ये बार बार हमें उस वक्त इसको उपयोग में, इसको यूज़ में लाना है. हर एक नए वर्ड के लिए हमने बार बार इन कौशलों को, इन स्किल्स को इस्तेमाल करना है. एक ही बार इस्तेमाल करके बात नहीं बनती, बार बार इसका इस्तेमाल हम करेंगे. लैंग्वेज स्किल्स. उसके बाद सेकंड एरिया है रीडिंग इज़ ए स्किल. जब हमने पहले ही समझ लिया कि रीडिंग जो है वो स्किल है, मेरा ये ट्रैकर रीडिंग एरिया पे काम करता है, पढ़ने पे. इस ट्रैकर का सारा जो एरिया है वो रीडिंग पर है, इसका फोकस रीडिंग पर है.
तो दूसरा एरिया मैंने देखा, रीडिंग इज़ ए स्किल। रीडिंग अगर एक स्किल है तो एक स्किल को, एक हुनर को, एक कौशल को सिखाने के लिए किन किन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उसी तरह से मैंने रीडिंग को भी लिया। जैसे अगर आपने कोई कौशल सीखना है तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस, बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब आप जाके परफेक्शन की तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज़ पेशेंस। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सब्र, धैर्य रखना पड़ेगा एक अध्यापक को जब आप कोई स्किल सिखा रहे हो। और बार बार अगेन एंड अगेन हमने प्रैक्टिस पर जाना है। जिस तरह से हम कोई भी कौशल सीखते हैं, जैसे हमारा नृत्य है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुकिंग है, हम कैसे सीखते हैं? हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, हम पेशेंस से सीखते हैं, अगेन अगेन बार बार उसको ट्राई अगेन एंड अगेन करते हैं। उसी तरह से रीडिंग जो है वो भी एक स्किल है, वो भी एक कौशल है, जिसको जब हमें बच्चे को सिखाना है तो ये ध्यान में रखना है कि वो भी कोई एकदम से बच्चा आपका पहले ही बार में परफेक्ट नहीं होगा। बार 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 उसको प्रैक्टिस करने पे ही वो स्किल जो है वो आएगी। रीडिंग इज ए स्किल। थर्ड एरिया, मीनिंग ऑफ वर्ड रीडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। कई बार छोटी सी बात होती है और हम समझ रहे होते हैं ना बच्चा समझ रहा होता है। जैसे पहले ही मैंने यहाँ पे बताया है आपको, लिसनिंग, स्पीकिंग। जब रीडिंग थर्ड एरिया है रीडिंग, हमने उसको खुद बोल के बच्चे के कान में डाल दिए शब्द, फिर बच्चा बोल रहा है, लेकिन कई बार उसको ये जो थर्ड एक्टिविटी है वही समझ में नहीं आ रही होती है। तो मैंने अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी फाइंड आउट किए कि जिनको इस रीडिंग स्किल के बारे में पता ही नहीं था कि ये है कि हमने करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ब्लैक बोर्ड पे ए लिखा, आ लिखा, पा लिखा, या हिंदी के आपने क लिखा, ख लिखा, या और कोई शब्द आपने कैट लिखा, डॉग लिखा, और आपने बोला पढ़ो, रीड करो, और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को मालूम है कि इन पर्टिकुलर वर्ड्स की, इन पर्टिकुलर लेटर्स की कुछ आवाज़ें हैं जो मैंने निकालनी है, और उसी को रीडिंग कहते हैं। और अगर वो पढ़ रहा है तो डैट मीन्स आपके बच्चे को इस रीडिंग शब्द का मतलब अच्छे से पता है। वो जानता है रीडिंग का कौशल क्या होता है, पढ़ने के कौशल क्या है। जब इस स्किल्स को मैंने एक्वायर किया है तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या आना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और मैंने अपनी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी फाइंड आउट किए इस प्रॉब्लम के, कि जिन्हें इन कौशल रीडिंग पढ़ो, और उनको यही नहीं मालूम था कि अब पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने इस तरह से वर्ड लिखा, मान लीजिए आपने CAT लिखा और वो सीधा ऐसे पढ़ रहा है CAT, उसको जोड़ नहीं रहा, तो भी उसका मतलब है कि उसको रीडिंग का पता है। उसको पता है कि ये जो शब्द लिखा है आपने, लेटर लिखा है, ये जो वर्ड लिखा है, और ये जो लेटर्स हैं इन तीनों की आवाज़ें निकालनी है। तो डैट मीन्स उसको रीडिंग क्लियर है। एरिया 4 भी आपका ट्रैकर में क्लियर हो गया। अब जब आप एरिया 4 पे जाएंगे, एरिया 3 था, एरिया 4 पे जाएंगे तो ये स्टाइल ऑफ रीडिंग। स्टाइल ऑफ रीडिंग में आपने प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, उच्चारण। जब उसको पढ़ना आ गया, फिर आपने उसको उच्चारण। और यहीं पे हम बार बार गलती जो है वो कर रहे हैं, जो मैं भी कर रही थी, और मुझे फिर बाद में समझ में आया कि पढ़ना एक अलग क्रिया है और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण एक अलग एरिया है। एरिया 3 तक आपका बच्चा रीडिंग करना सीख गया है, लेकिन अब उस रीडिंग को सही तरह से पढ़ना, सही तरह से उसका उच्चारण करना, वो एक अलग एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है नेचर, और आपका स्टूडेंट इसको पढ़ रहा है नेटर, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसको पढ़ना नहीं आता, उसको पढ़ना आता है। वो यहाँ पे वो एरिया 3 में वो अपना बैरियर तोड़ चुका है, उसे मालूम है कि इसका किसी तरह से आवाज़ निकालनी है, लेकिन वो उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। तो एरिया 4 में स्टाइल ऑफ रीडिंग, उसकी प्रोनाउंसिएशन सिखानी है। नेटर नहीं है बेटा, ये नेचर है, ये नेचर है, इसको आप नेचर पढ़िए। तो
प्रोनाउंसिएशन के लिए भी और रीडिंग के लिए भी याद रखिए बच्चे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ अपनाइए जिससे बच्चा कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। ऐसी कोई एक्टिविटी मत कीजिए जिससे उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो। ऐसी एक्टिविटीज़ आपने अपनानी है जिससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे कि किस तरह से हम उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। अभी हम इन ट्रैकर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अभी हम इसको यहीं तक रखेंगे कि उसका कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए कि वो पढ़ पाए। और इम्पॉर्टेंट एरिया इसमें एरिया 4 में आपको समझना है, रीडिंग एक अलग एक्टिविटी है और रीडिंग के बाद प्रोनाउंसिएशन एक अलग एक्टिविटी है। और हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। नेचर को, वो अगर स्टूडेंट नेटर पढ़ रहा है तो आप नहीं कह सकते कि उसको पढ़ना नहीं आता, उसको पता है कि इसको क्या करना है, इसको पढ़ना है। हाँ, उसको इसका उच्चारण नहीं आ रहा जो हमने फिर इसको सिखाना है। तो इस तरह से हम अपने एरिया 4 के बैरियर को ख़त्म करेंगे। एरिया 5 में है लेवल ऑफ रीडिंग। अब लेवल ऑफ रीडिंग में मुझे समझ में जो मैं समझी वो ये था कि हमारे जो क्लासेस हैं वो एज ग्रुप्स हैं। तो बहुत से ऐसे मेरे स्टूडेंट रहे हैं मेरी क्लास में जिन्हें मैंने मान लीजिए फर्स्ट में या थर्ड में मैंने उनको वर्ड सिखाए और वो उस वक्त उन वर्ड्स को नहीं सीख पा रहे थे। हाँ, मैंने लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करवा दिए, लेकिन उनको पढ़ नहीं पा रहे, उनको रीडिंग नहीं आ रही या उनका उच्चारण नहीं आ रहा। लेकिन जब वो आगे 6th में 7th में गए तो वो उनको वर्ड्स को पढ़ना आ गया। अब यहाँ पे वही बात है कि आपके बच्चे का लेवल, जैसे कुछ बच्चे आपने देखा है 8 महीने में ही चलना शुरू कर देते हैं और कुछ 1 साल तक नहीं चलते, कुछ 1.5 साल में चल पड़ते हैं और कुछ 2 साल तक नहीं चल पड़ते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चलेंगे ही नहीं या बोलेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे भी, चलेंगे भी, सब करेंगे, लेकिन उनके कुछ लेवल्स हैं। उसी तरह से रीडिंग भी जब एक स्किल है तो उसका भी कुछ लेवल है, ठीक है। तो उन एज ग्रुप्स में हमने, लेकिन हाँ वो रीडिंग का बीज हमने डाल देना है, वो रीडिंग का बीज हमने डाल देना है, वो प्रोनाउंसिएशन का बीज हमने डाल देना है, ताकि वो जब दोबारा अगली क्लास में जाएं, नेक्स्ट क्लास में जाएं, वो दोबारा जब इस ट्रैकर पे आएंगे तो वो उन वर्ड्स के साथ फैमिलियर होंगे और वो अच्छे से उनको सुन भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। बार बार हमने इन स्किल्स का इस्तेमाल करना है। ये एक ही बार की बात नहीं है, बार बार इन एरिया 1 के स्किल्स को साथ लेते हुए चलना है। रीडिंग अगर स्किल है, ये ध्यान में रखना है। तो स्किल किसी कौशल को सिखाने में लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसी तरह से रीडिंग पे भी हमने जाना है। फिर वर्ड रीडिंग का मतलब पता होना चाहिए। स्टाइल ऑफ रीडिंग, ये इस ट्रैकर का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। स्टाइल ऑफ रीडिंग ये सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है, स्टाइल ऑफ रीडिंग, कि हमने प्रोनाउंसिएशन और रीडिंग को मिक्स नहीं करना। ट्रैकर 3 एरिया 3 में ही इस ट्रैकर में वो रीडिंग सीख चुका है और ट्रैकर 4 में हमने उसको प्रोनाउंसिएशन जो इसकी नहीं आई है वो उसको सिखा देनी है। और लास्ट में है लेवल ऑफ रीडिंग, ट्रैकर का लास्ट एरिया, कि अभी भी अगर वो कुछ वर्ड नहीं सीखा है तो फिर आपने उसके एज ग्रुप में जाना है कि कहीं वो उस एज का है कि वो ये वर्ड्स नहीं सीख पा रहा या ये जो वो प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख पा रहा। अगर फिर उस वक्त आपने वो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, और अगर वो उस एज का है तो आप उसको नेचुरली बाइबल प्रैक्टिस से प्रोनाउंसिएशन सिखा सकते हैं। और अगर वो उस एज ग्रुप का नहीं आ रहा है आपकी क्लास का बच्चा, उसमें वो क्षमता नहीं है, तो आपने उसको उसमें वो बीज ज़रूर डाल देना है। तो वो बीज एक आगे अगली जो उसकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वो पौधा और आगे पेड़ वो ज़रूर बनेगा। तो इस तरह से ये ट्रैकर जो है काम करता है डिफरेंट एरियाज़ में। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रैकर जिस तरह से मेरी हेल्प करता है आपकी भी हेल्प करेगा रीडिंग डिसेबिलिटी को दूर करने में। थैंक यू।